बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा लेक्चर मुरक्कबात के बारे में होगा कि मुरक्कबात पढ़े किस तरह जाते हैं, मुरक्कबात कहते किसे हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको मुरक्कबात की समझ आ जाएगी। तो तमाम व्यूअर हज़रात से गुजारिश है कि आप सबक सुनने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास आसानी के साथ पहुंच सके, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो अच्छा व्यूअर्स, हम आज क्या पढ़ेंगे? मुरक्कबात। मुरक्कबात कहते किसे हैं? मिले जुले हरूफ को, मिले जुले हरूफ जो एक से ज़ायद हरफ होते हैं उनको मुरक्कबात कहा जाता है। अलिफ मुफरदात है, बा मुफरदात है, अलग लिखा हुआ है, ता अगर अलग लिखा हुआ है तो मुफरदात है। अलिफ के साथ कोई और लफ्ज़ मिला हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? मुरक्कबात। जैसे लाम है, इसके साथ ये हम इसको क्या पढ़ेंगे? लाम अलिफ। इसी तरह ये बा अलिफ। दो या दो से ज़्यादा हरफ आपस में मिले हुए हों उनको क्या कहा जाता है? मुरक्कबात। जैसे बा काफ्ता, ये क्या है? तीन हरफ हैं, बा काफ्ता, तो इनको हम क्या कहेंगे? मुरक्कबात। तो इनको पढ़ना किस तरह है? इनको उसी तरह पढ़ना है जिस तरह हमने मुफरदात में जो दो हरफी हरूफ हैं उनको एक अलिफ की मिकदार खींचना है, और जो तीन हरफी हरूफ हैं उनको हम मुरक्कबात में भी क्या करेंगे? 5 अलिफ की बराबर खींचेंगे। जैसे ये बा दो हरफी हरूफ है, काफ तीन हरफी हरूफ है, ता भी दो हरफी हरूफ है। बा को क्या करेंगे? एक अलिफ की मिकदार खींचेंगे, काफ को 5 अलिफ की मिकदार खींचेंगे, ता को एक अलिफ की मिकदार खींचेंगे। जैसे बा है, ये दो हरफी है, बा को उर्दू में लिखो इस तरह, काफ को उर्दू में लिखो तो इस तरह आता है, ता को उर्दू में लिखो तो इस तरह आता है। ये क्या बन गया? बा काफ्ता। दो हरफी है, एक अलिफ की मिकदार, 5 अलिफ की मिकदार, फिर एक अलिफ की मिकदार। जैसे बा काफ्ता, बा काफ्ता। इसी तरह जो है ना, मुरक्कबात में जितने भी हुरूफ आते हैं तमाम को क्या करना है? इसी तरह पढ़ना है। दो हरफ हैं, लाम अलिफ। मैंने आपको बताया था मुफरदात में कि अलिफ और हमज़ा को बिल्कुल नहीं खींचना। लाम तीन हरफी हुरूफ है, उर्दू में लिखे तो इस तरह आ जाता है, अलिफ को इस तरह, क्योंकि अलिफ को हमने क्या बताया था कि बिल्कुल नहीं खींचना, अलिफ और हमज़ा। तो लाम, लाम अलिफ मीम, तो लाम को 5 अलिफ की मिकदार खींचेंगे, अलिफ को बिल्कुल नहीं खींचेंगे। लाम अलिफ, लाम अलिफ। अच्छा व्यूअर्स, इनमें गलती क्या करनी है? इनको पूरा पूरा पढ़ना है। ये न लाम अलिफ, लाम अलिफ, लाम अलिफ इस तरह नहीं पढ़ना है। ये देखो, ये लाम अलिफ इस तरह, ये क्या है? ये गलत है, इस तरह इसको नहीं पढ़ना। इसी तरह हम एक और मिसाल ले लेते हैं। नून बा नून, नून बा नून, नून बा नून। नून तीन हरफी है, बा दो, नून तीन हरफी है, बा दो हरफी है, फिर आगे नून तीन हरफी है। इस नून को भी 5 अलिफ की मिकदार, इसको बा को एक अलिफ की मिकदार, और फिर आखिरी जो नून है इसको भी 5 अलिफ की मिकदार क्या करेंगे? खींचेंगे। अच्छा व्यूअर्स, इसमें जो है ना एक और बात समझने की है इस सबक में, वो ये कि
मुरक्काबात का हम सबक खोलते हैं, कायदा खोलते हैं, आखिर में हमें जो है ना 2-3 हरफ इस तरह लिखे हुए नज़र आते हैं। इस तरह। तो आया हम इसको किस तरह पढ़ेंगे? हमज़ा वाव पढ़ेंगे, हमज़ा अलिफ पढ़ेंगे, हमज़ा या पढ़ेंगे, या हमज़ा पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? इनको सही किस तरीके से पढ़ा जाएगा, ये आपको समझाने की वजह से इस तरह लिखा जाता है। इनको पढ़ा हमज़ा ही जाता है। ये जो हमज़ा है ये आपको बताया गया है कि कुरान पाक में बाज़ मकामात ऐसे हैं कि वहाँ पर हमज़ा वाव की शक्ल में आता है, फिर कुरान पाक में बाज़ जगह हमज़ा अलिफ की शक्ल में आता है, और बाज़ जगह हमज़ा या की शक्ल में आता है। देखें, पहला ले लें वाव। वाव सूरह मुमिनून की पहली आयत है, क़द अफ़लहल मुमिनून। ये जो वाव है ये, या अब हम इसको हमज़ा वाव तो नहीं पढ़ेंगे, क़द अफ़लहल मुमिनून, मुअय्मिनून, मुअय्मिनून इस तरह नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम इसको पढ़ेंगे क़द अफ़लहल मुमिनून। यहाँ पर यह बताया गया है कि ये हमज़ा है लेकिन वाव की शक्ल में है। इसी तरह सूरह अलक की पहली आयत है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। तो इसमें क्या है, यहाँ पर हमज़ा कौन सी शक्ल में? अलिफ की शक्ल में, लेकिन ये है हमज़ा, हमज़ा ही पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ पर यह बताने का मकसद ये है कि हमज़ा क्या है, कभी वाव की शक्ल में आता है, कभी अलिफ की शक्ल में आता है, कभी या की शक्ल में। तो या की मिसाल सूरह इंशिक़ाक़ की आयत, वइज़ा क़ुरिअ अलैहिमुल क़ुरआन। तो यहां पर क्या पढ़ेंगे हम? हमज़ा को, हम इस हमज़ा को हमज़ा ही पढ़ेंगे, हमज़ा या नहीं पढ़ेंगे। यहां पर हमज़ा बशक्ल या है।